नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। कुल 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्हें आज शामिल किया गया है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिपरिषद में ओबीसी पर फोकस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 12 मंत्री ओबीसी हैं, यानी करीब 38% मंत्रिपरिषद का जो आंकड़ा है वो ओबीसी के खाते में यहां पर गया है। और जो प्रमुख चेहरे हैं ओबीसी, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं, साथ ही प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल, एदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, उदय प्रताप सिंह, नारायण पवार और धर्मेंद्र लोधी, ये मोहन सरकार के प्रमुख ओबीसी चेहरे हैं। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के भी कई मंत्री इसमें बनाए गए हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हैं, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, हेमंत खंडेलवाल और दिलीप जायसवाल। वहीं मोहन सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के भी मंत्री हैं। इनको जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, प्रतिमा बागरी, संपतिया उइके, तुलसी सिलावट, गौतम टेंटवाल और दिलीप अहिरवार, ये इन्हें जगह दी गई है। साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के राधा सिंह, विजय शाह, निर्मला भूरिया समेत 4 मंत्री इसमें बनाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के कास्ट ब्रेकअप है, जिसमें कि आने वाले लोकसभा चुनाव का ध्यान रखा गया है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। इनमें 5 चुनाव जीत गए। केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव जीते थे। इनमें पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। पूर्व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अब राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं। पूर्व सांसद राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को भी आज मंत्री पद दे दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन पूर्व सांसद रीति पाठक मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं पा सकी हैं। और जो आज प्रमुख चेहरे हैं 18 कैबिनेट मंत्री, उन पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि क्या समीकरण है, किस समीकरण के जरिए इन्हें जगह मिली है। प्रद्युम्न सिंह की बात करें तो पिछली सरकार में मंत्री थे, साथ ही सिंधिया समर्थक हैं, ग्वालियर से विधायक हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तुलसीराम सिलावट की बात करें तो ये भी सिंधिया के समर्थक हैं, पार्टी में उन्हीं के साथ आए थे। सांवेर जो कि इंदौर के पास है, वहाँ से विधायक हैं। और एदल सिंह कंसाना की बात करें तो ये भी सिंधिया के समर्थक हैं, गुर्जर नेता हैं और सुमावली से विधायक हैं। राकेश सिंह जो कि सांसद थे कुछ समय पहले तक, जबलपुर पश्चिम से विधायक अब चुनकर आए हैं। कांग्रेस के तरुण भनोट से सीट छीनी है और जबलपुर से ही सांसद रहे हैं। अब विधायक बनने के बाद इन्होंने संसद सदस्यता छोड़ दी है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से विधायक बनकर के आए हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार में, अटल सरकार में भी मंत्री रहे हैं। सिवनी बालाघाट से सांसद रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा, इन्हें आज जगह दी गई है। ग्वालियर दक्षिण से ये चुनाव जीत करके आए हैं। ग्वालियर चंबल से ओबीसी चेहरा है, प्रमुख ओबीसी चेहरा है। कुशवाहा समाज के एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस समय हैं, इंदौर 1 से उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। 7वीं बार विधायक बने हैं, इंदौर के मेयर भी रहे हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। संपतिया उइके मंडला से विधायक हैं। पिछले बार एमएलए का टिकट काटकर इन्हें चुनाव लड़वाया गया था, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, इस बार जीत कर रही और अब इन्हें मंत्री बनाया गया। विश्वास सारंग पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, नरेला से विधायक हैं। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं, राजपूत नेता, सिंधिया के साथ ही बीजेपी में आए, सुरकी सीट से ये विधायक हैं। वहीं इंदर सिंह परमार पिछली सरकार में मंत्री रहे, आरएसएस से बीजेपी में आए हैं, शुजालपुर से विधायक हैं। नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से विधायक हैं, पूर्व विधायक, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस से उन्होंने सीट छीनी है। चैतन्य कश्यप रतलाम सीट से विधायक हैं, ये 3री बार जीते हैं और मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। इन्होंने अब वेतन भत्ते नहीं लेने का ऐलान किया है। राकेश शुक्ला मेहगांव से विधायक हैं और ओपीएस जो भदौरिया थे उनकी जगह इनको टिकट दिया गया था। विजय शाह आदिवासी चेहरा है, निमाड़ के बड़े नेताओं में इनका शुमार होता है, कई बार ये मंत्री रह चुके हैं। करण सिंह वर्मा 8वीं बार विधायक बने हैं। शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से जीते, इछावर सीट से इन्होंने जीत हासिल की। वहीं उदय प्रताप सिंह ये सांसद थे, इन्हें विधायक का चुनाव लड़वाया गया, जीत गए।
मुश्किल सीट से इन्होंने जीत हासिल की, इसका इनाम मिला है। निर्मला भूरिया महिला आदिवासी चेहरा हैं और इनके पिता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ये पूरा एक खाका हमने आपके सामने रखा है मोहन मंत्रिपरिषद का, जिसका आज विस्तार किया है। और जो प्रमुख चेहरा है, एक जो केंद्र से गए हैं राज्य में, प्रहलाद सिंह पटेल, वो हमारे साथ जुड़ गए आज के इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से इसको देखते हैं? मैं नई जिम्मेदारी को नियति के साथ जोड़ता हूँ। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। मोदी सरकार इसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सदन छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। सदन के भीतर मर्यादित रहिए, सदन के बाहर आप जनप्रतिनिधि हों या ना हों, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सुशासन के लिए काम करते रहिए, तो गरीब और ज़रूरतमंद को ज़रूर न्याय मिलेगा, ये अटल जी बोलते थे। आज मैंने उसी दिन मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं मोदी जी की उन निष्ठाओं पर ज़रूर कहूँगा जो उन्हें रोड मैप के तहत देश के सामने रखा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, हमारे युवाओं का जीवन हमसे बेहतर हो, किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसे कीमत भी सही मिले और सम्मान भी मिले। तो मुझे लगता है कि जो तीसरा बड़ा संकल्प हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश एक ऐसे भूगोल पर स्थित है जिसके पास में संसाधन और संभावनाएं दोनों हैं। हम देश के राज्यों की सूची पर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जो टीम आज बनी है ये निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपने प्रहलाद जी मध्य प्रदेश को बहुत ही करीब से देखा है, आपने नर्मदा की परिक्रमा भी की है, बहुत लंबी परिक्रमा होती है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिए क्या पहली प्राथमिकताएं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि माँ नर्मदा हमारी जीवन रेखा है, और इसलिए मैं राज्य के लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि सरकार भर नहीं, हम सब माँ नर्मदा से लेना तो जानते हैं लेकिन देने की कोशिश नहीं करते। हम अच्छे पर्यावरण, सुंदर बाघों को रखने वाले लोग हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में है, जो जैव विविधता है वो आज दुनिया में मानी जाती है। मिलेट्स, इसको हम सीरियन कहते हैं, उसका हम बड़ा हिस्सा दुनिया में देश रखता है 40%, लेकिन मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है उसके उत्पादन में। इसका इसलिए तो मैंने कहा कि ये संभावनाओं वाला देश है। पर्यावरण के साथ वो सारी चीज़ें हम रखते हैं जिसके आधार पर हम स्वावलंबी होकर अपनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। जी, तो आज जो ये मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है प्रहलाद जी, इसमें आपके हिसाब से क्या क्या खास बातें हैं, क्या ध्यान रखा गया है, क्या पैमाना था जिसके चलते मंत्रियों का चयन किया गया है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा प्रयोग करता रहता है, और वो प्रयोग सफल प्रयोग होते हैं। अनुभव और नौजवानों की ऊर्जा दोनों मिलकर राज्य को गति भी देगी, प्रगति भी देगी, और जो लक्ष्य हम तय करेंगे उसे हासिल भी कर पाएंगे। तो टीम वर्क है, संतुलित टीम है, जिसमें ऊर्जावान और अनुभवी दोनों लोग हैं। हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके खुद की बात करें प्रहलाद जी, आप केंद्र में अभी तक मंत्री थे, अब राज्य में मंत्री बना दिए गए, क्या है कि निराशा का भाव है कि आप केंद्र के बजाय अब राज्य की राजनीति में आ गए? मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो नेता हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, वो कहते ही थे कि जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि आनंद के साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, और मैं पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ अपने जिम्मेदारी के पुनर्निर्वहन का संकल्प व्यक्त करता हूँ। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं कि जो केंद्रीय मंत्री हो वो राज्य के चुनाव लड़ें, लेकिन ये बीजेपी ने प्रयोग किया था इस विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में। आप किस तरह से देखते हैं इस प्रयोग को? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी और सामूहिक नेतृत्व से फैसले करती रही है। इस बार भी सामूहिक नेतृत्व जनता के सामने था। लोगों ने उस संकल्प का सम्मान किया, और हम, मेरे जैसा अदना सा कार्यकर्ता बोलता था, मैं 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में देख रहा हूँ, और वो सच साबित हुई। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है,
सामूहिक निर्णय करने का, सामूहिक नेतृत्व करने का, ये जनता को रास आता है। अब लोकसभा चुनाव प्रहलाद जी सिर पर हैं, 3 महीने ही बचे हैं, क्या तैयारी है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए सबसे पहले वही होगी लोकसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हम 29 में से 28 सीट जीत चुके थे, एक सीट हमारे पास नहीं थी। हमारा सबकी कोशिश और संकल्प होगा कि हम उसको भी हासिल करें। और आपकी स्वयं की क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं को साथ मिलाकर आपको चलना है? सदैव भारत सरकार हमेशा राज्यों को मदद देती रही है। अभी भी मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं कि 5,727 करोड़ की राशि उन्हें दी है। हम अपने वित्तीय अनुशासन की चिंता भी करेंगे, लेकिन राज्य के संकल्पों को भी पूरा करेंगे। उसमें गरीब कल्याण, वही पुनरावृत्ति है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं के हितों की चिंता है और किसान का हित, ये हमारा संकल्प है और संसाधन हमारे पास है, तो मुझे लगता है हम इसे पूरा करने में सफल होंगे। अब आखिर में शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व किया है मध्य प्रदेश का, अभी उनकी कोई भूमिका तय नहीं हुई है। आपके हिसाब से क्या होगा, किस तरह की भूमिका उन्हें मिल सकती है? मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसी बातें करने का नहीं है। शिवराज जी नेता हैं और वो बहुत अनुभवी नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। हम लोगों को इससे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई भी आपको मंत्री बनने के लिए प्रहलाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया है, वहीं राजस्थान में अब भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ 12 दिसंबर को शपथ ली थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। राज्य में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। और मंत्रिपरिषद विस्तार में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निराशा है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया था, लेकिन 22 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। इससे सरकारी कामकाज ठप हो गया है। सभी में असमंजस की स्थिति है। लोगों को पता नहीं है कि अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द कैबिनेट का गठन हो, ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। वहीं बीजेपी ने गहलोत पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस तो अभी तक अपना नेता विपक्ष ही नहीं बना सकी है। तो क्या कारण है कि राजस्थान में इतना समय लग रहा है बीजेपी को? हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। वीरेंद्र, क्या कारण बता रहे हैं बीजेपी नेता और कब तक ये विस्तार हो सकता है? देखिए, भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने 15 दिसंबर को अपने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जो दिया कुमारी हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। उसके बाद अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसको लेके जो लगातार कह सकते हैं कि जो विपक्ष है कांग्रेस, वो लगातार है बीजेपी को निशाने पे ले रही है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान की सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल को लेके जो देरी हो रही है, इसको लेके लगातार विपक्ष बीजेपी पे काफ़ी हावी हो रहा है। और उसको लेके जिस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्रीगंगानगर में कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और राजस्थान के अंदर जो नए मंत्री हैं उस मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। और इस मंत्रिमंडल के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 17 से 18 ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे हैं और कई ऐसे जो कह सकते हैं कि पिछली सरकार के अंदर मंत्री पद पे भी रहे, बट उनकी जो छवि है वो साफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इस मंत्रिमंडल का कह सकते हैं कि जो गठन है वो 26 से या 27 तारीख को जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 राज्यों के अंदर बीजेपी ने अपना जीत का परचम फहराया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि तमाम ऐसे
जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्रियों को शामिल करने वाली है, इसके अंदर जो सबसे जो ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है, उसके अंदर आप देखें कि जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो जाट, क्योंकि जाट समुदाय है उसको लेके जो शेखावाटी के अंदर बीजेपी के विधायक हैं, कह सकते हैं कि उनका भी मंत्रिमंडल के अंदर नाम आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं, कई सारे दावेदार हैं। वीरेंद्र, शुक्रिया आपका। जैसा कि वीरेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी ही राजस्थान में भी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। बहरहाल हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।